अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो आज मैं आपको एक ऐसा मैजिक बोर्ड बताऊंगा जिसके ज़रिए आप घर में सारे इलेक्ट्रिक के सामान चेक कर सकते हैं, उसके शॉर्टेज भी चेक कर सकते हैं और इसका सही भी से चेक कर सकते हैं कि ठीक है या ख़राब है। तो इंशाल्लाह आपको मिस्त्री के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने क्या करना है, आपको इस तरह का एक ग्लास चाहिए, इस तरह का एक टेस्टर चाहिए, इस तरह का चाबी चाहिए। ये मेरे ख्याल में 1/8 इंच है, ठीक है। सिर्फ ये हो नट खोलने के लिए, ये छोटे जो नट हैं इसको खोलने के लिए। और आपको एक कटर चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपको तार चाहिए, 100 वाट बल्ब चाहिए, 2 सॉकेट चाहिए आपको, एक पिन वाला होल्डर चाहिए और एक इस तरह का बोर्ड चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, बोर्ड को खोलते हैं क्या है, तो फिर इसका कनेक्शन और इसका तरतीब क्या है, ठीक है। सबसे पहले सारे पेज को खोल लें। सारे पेज को मैंने खोल लिया। अब पेजों को एक साइड पर रख लें, यहाँ पर रख लें, बोर्ड भी रख लें। अब आपने ऐसा करना है कि होल्डर को खोल लें, ठीक है। इसको भी खोल लें। अब यहाँ पर लगा लें, एक साइड पर लगा लें तो बेहतर है। इसको टाइट कर लें और इस बात का ख्याल रखें कि इसको इतना टाइट कर लें कि बस ये 2 उंगली के ज़रिए, ज़्यादा टाइट करोगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है। अब फिर दूसरे सॉकेट को लेके आते हैं। इसको जल्दी से खोल लें, ये लगा लें, ठीक हो गया। इस तरह भी लगाना है, लगा लें, इस तरह लगा लिया। इसको भी टाइट कर लें, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ठीक है। इसको भी काफ़ी टाइट है, तो भी ढीला कर लें। तो ये भी लगा लें। इसको भी टाइट कर लें, इसको 2 उंगली के ज़रिए टाइट कर लें तो फिर ये टूटने का खतरा नहीं होगा, ठीक है। अब ये लग गए। अब इसको कनेक्शन का तरीका है, आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि न्यूट्रल तार लगा लें। जो भी लगाना है सबसे पहले लगा सकते हैं। न्यूट्रल तार किस तरह लगाएंगे आपको दिखा देता हूँ। आपने इसको इस तरह छीलना है, कटर के ज़रिए भी आप वो कर सकते हैं, लेकिन बस इसको अब इस तरह कर लें तो बेहतर होगा। इसको खोल लें, पहले इसको खोल लें, यहाँ से निकाल लें। तो अब इस होल्डर को खोल लें। इस बात का ख्याल रखना है आपने कि ये जो तारे मैंने अंदर डाल दिए ये ज़्यादा ना, मतलब ज़्यादा लंबे ना हो, इसके ज़्यादा लंबे इसके अंदर नहीं डालना है। और इसको ज़्यादा टाइट भी ना कर ले तो ये स्लिप होने का खतरा होता है। इसके ज़्यादा अंदर क्यों नहीं डालना है कि ये फिर बैठता नहीं है, ये पाँव जो है ना ये नहीं बैठेगा। आप होल्डर बल्ब डाल लोगे तो नहीं बैठेगा, आप ज़ोर लगाओगे तो ये होल्डर या बल्ब टूटने का खतरा होगा, ठीक है। इसको भी टाइट कर ले, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ठीक है। अब आपने ऐसा करना है कि न्यूट्रल तार लगाना है, न्यूट्रल सॉरी लग गया। अब आपने फेस तार लगाना है। फेस तार किस तरह लगाना है, इस तरह लगाना है। आपको कनेक्शन का तरीका बता देता हूँ। इसको भी खोल लें, इसको भी खोल लें। अब इसके अंदर ये तार डाल दें और यहाँ पर निकाल लें।
तो फिर ये हो गया। अब टाइट कर लें, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ठीक है। ये भी हो गया। अब क्या करना है, एक छोटा सा तार ये इस यहाँ पर लगा लें। यहाँ पर, और ये इसके साथ यहाँ पर लगा लिया। ये हो गया तैयार बोर्ड, तैयार हो गया। ये बोर्ड आपका सीरीज़ भी है और डायरेक्ट भी है। अब इसका कनेक्शन किस तरह है, ये मैंने न्यूट्रल तार लगा लिया, इस सॉकेट को भी दिया डायरेक्टली और इस होल्डर को भी डायरेक्ट दिया, और ये फेस तार है, ये इस सॉकेट के इस जगह पर दिया और इस सॉकेट को डायरेक्ट दिया। तो ये बिजली का असूल है, कानून है कि किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ को आपने चलाना है, ये बल्ब हो गया, पंखा हो, जो भी चीज़ है, उसके लिए आपको दो तारों की ज़रूरत है, एक न्यूट्रल और एक फेस की। तो इसके कनेक्शन आपको समझने की ज़रूरत है। ये मैंने इस सॉकेट को न्यूट्रल डायरेक्टली दे, ये मैंने इजाफी लगा लिया, ठीक है। आप इस ये नाल भी लगाएं तो बेहतर है, लेकिन लगा लें तो बेहतर होगा। न्यूट्रल दिया और इस बल्ब को भी न्यूट्रल। अब इसको भी फेस की ज़रूरत है, इसको भी फेस की ज़रूरत है, और इसको भी न्यूट्रल और फेस दोनों की ज़रूरत है। तो फिर ये किस तरह चलेंगे, ये इस तरह चलेंगे कि मैंने ये फेस इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको डायरेक्टली फेस भी मिल गया, न्यूट्रल भी है, ये तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है। इसको न्यूट्रल मिल गया और फेस की ज़रूरत है। फेस को मैंने किस तरह लगाना है, फेस को ये इस तरह मिल जाएगा कि यहाँ पर लगा लिया है, तो यहाँ पर लगाया तो ये आप इसमें स्विच डालोगे, शू डालोगे, तो वो शू किसी पंखे या जो भी चीज़ हो उसके साथ अगर आप उसके कनेक्शन कर लोगे तो वो चीज़ अगर शॉर्ट हो तो पंखा ये बल्ब ऑन होगा, इसके ज़रिए उस पंखे के कोयल से करंट गुजर कर यहाँ पर आएगा और यहाँ से ये बल्ब जलेगा। अगर ठीक होगा तो फिर भी आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। तो अब इसको बंद कर लें, इसको बंद कर लें, पेज भी लगा लें। इसको भी बंद कर लें। इसको भी बंद कर लें और इसको भी बंद कर लें। तो ये हो गया तैयार बोर्ड आपका, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको छील लें, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इसमें बल्ब डाल दें। तो मैंने ये डायरेक्ट लगाया था। अब आपको कंफ्यूज होते हो कि किस तरह के कौन सा इसको डायरेक्ट दिया या इसको दिया या ये सीरीज़ है, आपको पता नहीं चलता, तो बेहतर यही है कि ये मैंने सीरीज़ में लगाया है, तो इस पर कोई निशान लगा लो जो आपको पता है, या निशान ना हो तो बेहतर यह है कि आपने इस पर एस लिखना है, इसका मतलब है सीरीज़। तो ये आपको पता चले कि मैंने सीरीज़ में लगाया और ये मैंने डायरेक्ट। नुकसान नहीं है, लेकिन आपको पता हो, नुकसान ये है कि आपको पता नहीं है तो आप इसमें शू डाल दो, चेक करोगे उसमें ये दोनों, जैसा कि ये दोनों आपस में मिलाओगे, इसमें डाल दिया है, फ़र्ज़ किया इसमें डाल दोगे, ये दोनों मिलाओगे तो बल्ब जलेगा। अगर आपको पता नहीं है कि आपको समझ रहे हैं कि ये सीरीज़ में, इसको डाल दोगे और इसको इस तरह कर लोगे तो धमाका हो जाएगा। तो मैंने इसलिए इसमें इस पर सीरीज़ लिख लिया, ठीक है। तो ये भी गिरने वाला था अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, ये फेंक दे, ठीक है। अब मैंने इसको सप्लाई देना है, तो चेक कर लेते हैं कि क्या बंद है। अब मैंने इसको सप्लाई देना है। ये दो तारें, ये आपने पहले इसके साथ, फिर आपने इसके साथ, ठीक हो गया, और आपने बिजली में डाल दिया, ठीक हो गया। अब आपने इसको चेक करना है कि काम करता है या नहीं, इस तरह काम करता है, ओके, ये सीरीज़ है, ठीक है।
तो इसके लिए मैंने इस बोर्ड को चेक करने के लिए आपको समझाने के लिए 2 पंखे लेकर आए हैं। एक ये पंखा है, ये बिल्कुल फुल शॉर्ट है और चल भी नहीं रहा, और दूसरा पंखा पड़ा हुआ है वो ठीक है और शॉर्ट भी नहीं है। तो आप दोनों को अब आप दोनों पंखों को मैं ट्राई कर लूँगा कि किस तरह चेक होता है। तो आपने, और दूसरी बात यह कि घर में इस तरह का लीड भी बनाना पड़ेगा आपको, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह का लीड बहुत आसान है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि ये एक तार इसके साथ जो भी हो, न्यूट्रल हो, फेज हो, जो भी हो, आपने मिलाना है इसके साथ। कैमरा मैन दिखा दो ज़रा, ये सब कुछ सीरीज़ में डालना है, डायरेक्ट में नहीं डालना है, ठीक है। अपने आपने चेक करवाना है कि ये काम करता है या नहीं। थोड़ा शू का क्या बन गया। अच्छा, बल्ब नहीं चल रहा था, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह, ये देख लो बॉडी के साथ मैंने टच कर लिया तो बल्ब जल रहा है, बिल्कुल फुल जल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल शॉर्ट है और काम भी नहीं कर रहा। कोयल ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोयल बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पंखा बिल्कुल फुल शॉर्ट है, देख लो बॉडी के साथ फुल। तो इसको आपने डायरेक्ट नहीं, कोयल ठीक है लेकिन ये फुल शॉर्ट है, तो इसको हटा देते हैं। अभी इस पंखे को चेक कर लेते हैं। एक को देना है जो भी पॉइंट हो, ठीक है। आपने पहले सबसे पहले सीरीज़ में डालना है, सीरीज़ में इस तरह चेक कर ले, ओके। तो आपने बॉडी के साथ लगाना है, हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। इसके साथ नहीं, बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई शॉर्टेज नहीं है। अब इसमें अब ऐसा कर लें कि इसको उठाओ ज़रा, पंखे को, इसको चेक कर ले। पहले आपने सीरीज़ पे चेक करवाना है। ये देख ले बल्ब भी ज़्यादा चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ठीक है, लेकिन ये क्यों चल रहा है उसका अलग टॉपिक है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आपने इसको डायरेक्ट में डालना है, डायरेक्ट में डाल ले तो आपको पता चल जाएगा। स्पीड भी बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये पंखा बिल्कुल ठीक है, ओके। तो ये था आपका सीरीज़ बोर्ड, और आप घर में खुद ही बनाकर इस तरह का बोर्ड, इस तरह का लीड, ये सिप्लाई बंद कर लें, ये सब कुछ बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है बहुत। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।